हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, उसकी वर्कशीट। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लिया है। इवन मैंने आपको MCQs, MIQs, वन शॉट रिवीजन एंड क्विक रिवीजन भी करवाए हैं। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी ही वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो फटाफट से जाकर आप उन्हें देख लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है वर्कशीट पर। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या देके रखा है, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज ऑलवेज अ ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें कोई सेट ऑफ डाटा देके रखा है तो उसका जो मीडियन निकलता है, क्या वो ऑब्जर्वेशन होता है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रहा है? तो नहीं, ये किस केस में होता है, जब हम मोड निकालते हैं। मोड निकालते वक्त हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है, उसी को हम मोड मानते हैं। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट हमें गलत देके रखी है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द अर्थमेटिक मीन इज स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या पूछा जा रहा है, जो अर्थमेटिक मीन है, जब हम मीन निकालते हैं, क्या वो हर एक ऑब्जर्वेशन से स्मॉलर देन होती है, कम होती है? नहीं। अर्थमेटिक मीन मतलब एक तरीके से हम एवरेज निकाल रहे होते हैं, जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन से ज्यादा होती है एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से कम निकल जाती है। मतलब जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है उससे तो ज्यादा रहेगी एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू से कम आती है, जो मीन हम निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे ही ऑब्जर्वेशन से कम होती है, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, द मोड इज द मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। क्या बोला जा रहा है, जो मोड रहता है, क्या वो सेट ऑफ डाटा में जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन ऑकर हुआ होता है, हमें सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है, क्या वही वो मोड होता है? तो बिल्कुल हाँ। ठीक है, हमने यही पढ़ा था चैप्टर में भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। पूछा जा रहा है जो मीडियन निकलता है, हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देके रखे, मतलब डाटा देके रखा हुआ है, सपोज कीजिए 10, 20, 60, 75, 50, तो ये डाटा देके रखा हुआ। तो बोला जा रहा है जो मीडियन निकलता है, क्या वो इन ऑब्जर्वेशन में से ही कोई एक निकलता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मीडियन है वो हो भी सकता है कि ऑब्जर्वेशन में से ही कोई एक निकल आए, या फिर ऑब्जर्वेशन के अलावा भी कोई और निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन में, मतलब जो भी डाटा देके रखा है उसमें से ही कोई एक निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द गिवन डाटा। जो मोड रहता है, क्या वो जो भी डाटा हमें इतने सारा, मतलब जो डाटा देके रखा होता है, सेट ऑफ डाटा देकर रखा होता है, क्या उनमें से ही मोड निकलता है? तो बिल्कुल उनमें से ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, रेंज रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ द डाटा। बोला जा रहा है जो रेंज है, क्या वो डाटा जो जितना स्प्रेड हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल हाँ। रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 देके रखा है एंड बोला जा रहा है रेंज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 50 माइनस 10 करते हैं, तो रेंज क्या निकल जाएगा, 40। तो एक तरीके से ये क्या बताता है कि डाटा कहाँ तक स्प्रेड हो रखा है। इसलिए हम हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो टर्म होता है, लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, उसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। क्या बोला जा रहा है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ऑड दे के रखी हुई, जैसे कि 10 टू लेकर मैंने 50 तक यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है। 10, 20, 30, 40, 50, 5 ऑब्जर्वेशन दे के रखें। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये है ऑड नंबर। तो बोला जा रहा है क्या अगर हमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड दे के रखे हुए हैं, तो जो हम मीडियन निकालेंगे सेट ऑफ डाटा का, क्या वो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन में से ही कोई एक आएगा, तो बिल्कुल वहाँ पे जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखा होगा उसी में से कोई एक मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट्स क्यों मैंने ट्रू एंड फॉल्स लिखे हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आगे वर्कशीट में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रेंज ऑफ 101, 102, 103, 104 एंड 105। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो हाईएस्ट क्या है 105 एंड लोवेस्ट क्या है 101। तो हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट है 105, लोवेस्ट है 101, तो 105 माइनस 101 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन 3। यहाँ पर क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं, क्वेश्चन 3 है ये। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन 3। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन जो है वो 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 2 फॉर्मूले रहते हैं। फॉर्मूला जब हमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हुए तो अलग रहेगा, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हुए तो अलग फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे क्या दे के रखा है डाटा, 15, 20, 35, 14, 22, 18 एंड 21। तो अगर आप गिनोगे तो हमें क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। एंड आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जो भी डाटा दे के रखा है उसे हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। उसके बाद 15 दिख रहा है तो 15 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है तो हम 18 लिख देंगे। उसके बाद 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर 21, तो 21 लिख दिया। फिर उसके बाद 22, फिर 22 लिख दिया। एंड उसके बाद क्या है 35, तो हमने 35 लिख दिया। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, वो कितना देके रखा हुआ है 7। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 7 है ये क्या है ये जो 7 है ये क्या है, ये है ऑड नंबर। क्या है ये 7, ये 7 है ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब होते हैं तो उस केस में क्या फॉर्मूला लग जाता है मीडियन निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n+1 TH ऑब्जर्वेशन, ये लग जाता है फॉर्मूला। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, n की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7+1। ठीक है, एंड यहाँ पर TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 7+1 कितना होता है 8 एंड यहाँ पर TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब आप इस डाटा में अगर देखोगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें 20 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मीडियन कितना आएगा, मीडियन 20 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप ध्यान से रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको ट्रू फॉल्स में क्या बताया था, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो जो मीडियन निकलेगा वो डाटा में से ही कोई एक ऑब्जर्वेशन निकलेगा। तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो जो मीडियन 20 निकला है वो डाटा में से ही कोई एक निकला है। तो उस स्टेटमेंट में मैंने ट्रू लिखा था, ट्रू क्यों लिखा था आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे ना, तब भी आप देख सकते हो कि हमने एक स्टेटमेंट में फॉल्स लिखा था कि हमेशा ये नहीं होगा, ऑड नंबर के केस में हो जाएगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर के केस में इन सेट ऑफ डाटा में से कोई एक ऑब्जर्वेशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज 60 इफ द डाटा आर 85 62 36 48 72 x 75 एंड 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोला जा रहा है कि एक ग्रुप ऑफ डाटा है जिसका मीन कितना है 60, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है जिसको x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, sum of all the observation divided by number of observation। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सभी का सम करें तो यहाँ पर 85 प्लस 62 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 72 प्लस x प्लस 75 प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और मीन की बात करें तो मीन कितना है 60, तो मीन की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देना है। x को आप अकेला छोड़ दोगे क्योंकि x वेरिएबल है, ऐड ही नहीं हो सकता। ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन बाकी सब तो हो सकते हैं ना, तो हम वो ऐड करेंगे। सबसे पहले तो 9 + 5 करोगे कितना आएगा, 14। देन उसके बाद 14 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 + 8 करोगे तो कितना आएगा, 24। 24 + 6 करोगे तो कितना आएगा, 30। 30 + 2 करोगे तो 32। 32 + 5 करोगे तो 37। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आएगा एंड 3 कैरी यहाँ पे चली जाएगी। 3 + 3 6, 6 + 7 कितना हो जाता है, 13। 13 + 7 कितना होता है, 20। 20 + 4 24, 24 + 3 27 एंड 27 + 6 कितना हो जाता है, 33। 33 + 8 कितना हो जाएगा, 33 + 8 हो जाएगा 41। तो यहाँ पर 417 प्लस x यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ पर प्लस x लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब 8 आपको दिख रहा होगा डिवीजन में, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 60 × 8 इज इक्वल टू 417 प्लस x आएगा। ठीक है, तो 8 6 जा कितना होता है, 48 एंड साथ में 0 लग जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, 417 प्लस x। अब 417 को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, 0 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7। 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 63। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला जा रहा है, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। बोला जा रहा है जो सबसे मिडिल वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, जिसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं हम उसको, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशन का वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है सबसे हाईएस्ट रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, मोड बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो फॉर्मूला किसका था, मीन का था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड। ये फॉर्मूला भी जस्ट अभी करवाया है। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू हम किसके लिए निकालते हैं, रेंज के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। हमें क्या करना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन में क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम वही काम निपटा लेते हैं, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 11 तो है नहीं, 12 दिख रहा है, वो भी कितनी बार, एक बार, दो बार, तो यहाँ पर 12 एंड यहाँ पर भी 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद 13 है, वो भी हमें एक बार, दो बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 है, जो कि हमें एक बार, दो बार, तीन बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 14 आएगा। फिर उसके बाद 15 तो है नहीं यहाँ पे। देन उसके बाद 16 है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16। देन उसके बाद 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 है, जो कि अगेन हमें एक ही बार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। देन उसके बाद 20, 21 कुछ भी नहीं, 19 तक ही था, तो हमने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि जो 14 है इस डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब 3 बार आया है। इसका मतलब क्या है कि मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 14, क्योंकि मोड हम निकालते ही ऐसे हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार ऑकर हुई होती है वही क्या बनती है, मोड बनती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या निकालना है, अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया 2 फॉर्मूला रहते हैं, तो उससे पहले हमें काउंट करना रहता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड या इवन। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 10 है। अब ये 10 आपको अच्छे से पता है, ये जो 10 है ये क्या है, ये है इवन नंबर। क्या है ये है इवन नंबर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, तो इस केस में जब हम निकालते हैं मीडियन, तो फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2 प्लस n/2 प्लस 1, देन उसके बाद th ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये रहता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है।
ये रहता है हमारा फॉर्मूला। आया समझ में? अब इसमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाफ है तो 1/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद n कितना है 10, तो यहाँ पर 10/2 आ जाएगा एंड यहाँ पर th ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, देन फिर उसके बाद 10/2 + 1, फिर उसके बाद th, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट ही कर देंगे। 2 1 = 2, 2 5 = 10, देन उसके बाद 2 1 = 2, 2 5 = 10। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 1/2, देन उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन प्लस, देन उसके बाद 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमें 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन दिख रही है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 13 है, एंड 6th क्या है 14, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आएगा 13 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 14, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, 13 + 14 करेंगे क्या आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 13.5 आएगा। इसका मतलब क्या है, मीडियन क्या निकला है 13.5 निकला है। तो क्या आपको इन सभी वैल्यूज में से कहीं पे भी 13.5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तब हमें जो मीडियन मिलता है इनमें से ही कोई एक मिलता है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तब इनमें से एक नहीं मिलता हमें मीडियन, वो अलग ही मिलता है। ठीक है, इसलिए जब ट्रू फॉल्स में मैं आपको करवा रही थी तो एक स्टेटमेंट आया था कि मीडियन जो है वो हमेशा नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन दे के रखे होते हैं उनमें से ही कोई एक होता है। तो मैंने फॉल्स लिखा था। फॉल्स क्यों लिखा था अब आगे होगा समझ में, है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह है क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट मोड ऑफ द डाटा विल बी 5। क्या बोला जा रहा है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मतलब ये जो x की वैल्यू x दे के रखो है ना उसकी वैल्यू निकालनी है, और ऐसे निकालनी है कि हमारा मोड क्या निकले 5 निकले। मतलब 5 हमें यहाँ पे चाहिए सबसे ज़्यादा बार, तभी वो मोड बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 हमें कितनी बार दिख रहा है 1 2 2 बार दिख रहा है। ठीक है, 2 हमें कितनी बार दिख रहा है 1 2 2 हमें 2 बार दिख रहा है। 3 की बात करें तो अगेन 3 भी 2 बार दिख रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 4 की बात करें 4 भी 2 बार दिख रहा है। 5 की बात करें 5 भी हमें 2 बार दिख रहा है। 5 के अलावा और आपको 6 7 8 कुछ नहीं दिखेगा, 5 तक ही है। ठीक है, अगर 5 भी 2 बार हो गया तो उसको हम मोड कैसे बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे x दे के रखा हुआ है ना उसकी वैल्यू हम 5 मान लेंगे। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 बार यहाँ पे 5 आ रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मोड क्या बन जाएगा, मोड भी यहाँ पे 5 बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या लेनी है 5 लेनी है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। क्या देके रखा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, मोड एंड मीडियन दोनों फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आर द मीडियन एंड मोड सेम फॉर दिस डाटा। जो मोड एंड मीडियन निकलेगा क्या वो सेम आएगा वो भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे छोटा क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। देन उसके बाद 10 तो हमें दिख नहीं रहा, 11 भी नहीं दिख रहा, 12 दिख रहा है लेकिन एक ही बार दिख रहा है, तो एक ही बार हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 13 दिख रहा है जो कि अगेन एक ही बार है, तो एक बार 13 लिख देंगे। फिर उसके बाद 14 दिख रहा है जो कि एक बार
2 बार, 3 बार, 3 बार हमें दिख रहा है तो 3 बार यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 15 हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिख रहा है तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद 16 तो दिख नहीं रहा, 17 भी नहीं दिख रहा है और 18 एक ही बार दिख रहा है तो एक ही बार 18 लिखेंगे। देन उसके बाद 19 हमें एक बार दिख रहा है तो 19 यहाँ पे एक बार लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें और कोई नंबर्स नहीं दिख रहे। तो ये हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो 14 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार 14 आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मोड क्या रहेगा, मोड रहेगा 14। क्या रहेगा, मोड रहेगा 14, ठीक है। देन उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो देखना ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 9 दिख रहे हैं। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की तो क्या आया है 9, और 9 क्या है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे ऑड नंबर। क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, बताइए ज़रा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, 1/2 n+1 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आएगा, n की जगह 9 लिख देंगे, 9 + 1 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आएगा, 9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, एंड यहाँ पर क्या आएगा th ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। 2 1 2 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5th ऑब्जर्वेशन। तो हमें देखना है इन सभी में से 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 14 है 5th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मीडियन क्या आया है, मीडियन आया है 14, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, बताइए मीडियन एंड मोड सेम है क्या, तो हम लिख देंगे यस, यस मीडियन, the median and mode are same for this data, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। इसका भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसे भी अरेंज कर लेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो छोटा क्या लग रहा है, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 34 है ना। 34 से पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34, ठीक है। 34 कर लिया। चलिए 35 अगर हम देखें, 35 हमें कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 3 बार हमें 35 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 3 बार 35 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 36 की, तो 36 तो हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। 36 के बाद अगर हम 37 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 बार 37 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 37 लिख देंगे, यहाँ पर भी 37 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 38 की बात करें तो 38 हमें एक ही बार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक ही बार 38 लिख देंगे। फिर उसके बाद 39 की बात करें तो 39 यहाँ पर नहीं है। देन उसके बाद 40 की बात करें, 40 हमें एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ही बार 40 लिख देंगे। देन 41 की बात करें तो हमें एक ही बार 41 दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 41। देन उसके बाद 42 की बात करें तो अगेन एक ही बार 42 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये कैसे पता चलेगा, जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमें दिख रहे हैं 10, और ये 10 क्या है, ये 10 की बात करें तो 10 क्या है, इवन नंबर। 10 क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने मीडियन का आपको, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2 सॉरी n/2 प्लस 1 एंड देन यहाँ पे th ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है हमें, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट ओपन, n की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 10/2 एंड देन उसके बाद th ऑब्जर्वेशन प्लस देन उसके बाद क्या है ब्रैकेट ओपन n/2 मतलब 10/2 प्लस 1 देन उसके बाद th एंड देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/2 आएगा एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर यहीं पर हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 2 2 5 10 देन 2 1 2 2 5 10। ठीक है, आ गया समझ में, यहीं पे हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर क्या है 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 5th ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है हमें, 1 2 3 4 5 37 हमें दिख रही है 5th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन भी 37 है, तो यहाँ पर हम 37 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 7 + 7 करेंगे तो 14 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 3 4 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 74 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 2 1 2 एंड यहाँ पर क्या आएगा 2 3 6 1 कैरी जाएगा, 2 7 14। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 37 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे 37 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आंसर आया हमारा मीडियन आया है वो इनमें से ही एक आया है। ठीक है, ऑड के केस में हमेशा ही इनमें से एक आएगा, लेकिन इवन के केस में इनमें से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, आ गया समझ में, वो डिपेंड करता है कि वैल्यूज जो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन ये कौन सी है। ठीक है, वैल्यूज क्या है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इज देयर आर मोर देन वन मोड। क्या बोला जा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है किसकी, वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। हमें मोड एंड मीडियन बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोड एक से ज्यादा निकल रहा है क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है 32 एंड 32 भी सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही बार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे। ठीक है, टिक कर दिया। देन उसके बाद 33 है क्या यहाँ पे, तो 33 तो मुझे नहीं दिख रहा। देन उसके बाद 34 की अगर हम बात करते हैं तो 34 भी नहीं दिख रहा है। 35 की बात करें तो यहाँ पर 35 दिख रहा है एंड उसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पर हमें 36 दिख रहा है, वो भी एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। देन उसके बाद 37 की बात करें तो यहाँ पर हमें 37 भी दिख रहा है एंड वो भी एक बार है, तो यहाँ पर 37 लिख देंगे। देन उसके बाद 38 की बात करें तो यहाँ पर है 38, यहाँ पे है 38, यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 बार 38 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे
3 बार 38 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 39 की बात करें तो 39 है ही नहीं। देन उसके बाद 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 41 की बात करते हैं तो 41 नहीं है। 42 की बात करें तो यहाँ पर है 42 एक बार, एंड उसके बाद एक ही बार दिख रहा है हमें 42 और तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 42 लिख देंगे। देन उसके बाद 43 की बात करें तो 43 एक बार हमें यहाँ पे दिख रहा है, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, 3 बार दिख रहा है, तो 43 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 44 तो यहाँ पे है नहीं। देन उसके बाद 45 की बात करें तो यहाँ पर हमें 45 दिख रहा है एंड और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद 46 तो यहाँ पर नहीं है, 47 है, वो भी हमें एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 47। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 48 की तो 48 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देन 49 की बात करें तो 49 भी यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद 50 की बात करें तो 50 हमें यहाँ पर एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 38 3 बार आया हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है, तो मोड क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। साथ ही में अगर आप नोटिस करोगे 43 भी 3 बार आया हुआ है, मतलब यहाँ पर मोड के सिर्फ एक ही आंसर नहीं है, 2 आंसर आएंगे। मोड 38 भी है एंड 43 भी है, तो हम लिख देंगे मोड इज इक्वल टू 38 एंड 43, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली दे के रखा है कि 15 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जो कि कितना है 15, तो ये 15 क्या है, ये 15 है ऑड नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n+1 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/2, n की जगह क्या आ जाएगा 15 + 1 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन 15 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 एंड यहाँ पर th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, तो क्या आ रहा है 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 8th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मीडियन क्या निकल गया, 40 निकल गया, ठीक है। आगे समझ में। मोड एंड मीडियन का पूछा जा रहा था, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, इज देयर आर मोर देन 1 मोड, तो हमने देखा एक से ज्यादा मोड है, तो हम लिख देंगे यस देयर आर more than 1 मोड, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।